कल्पना कीजिए, एक गांव की संकरी गलियों से एक अर्थी गुजर रही है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर उसे देख रहे हैं, लेकिन अचानक सबकी निगाहें एक ही दृश्य पर टिक जाती है। 3 बेटियां, कंधे पर पिता की अर्थी, विरोध के बीच छोटी बेटी ने दी मुख अग्नि। इमोशनल कर देगी अंतिम संस्कार की ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल और मैं राधा करुणा आपके साथ। बेटा नहीं है, अंतिम संस्कार कौन करेगा? गांव की गली से एक अर्थी गुजर रही थी, लेकिन इस अर्थी में कुछ ऐसा था जिसने हर किसी के कदम रोक दिए। 4 कंधों में 3 कंधे बेटियों के थे, चौथा कंधा उनके नाती का। पीछे खड़े कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, बेटा नहीं है, अब मुख अग्नि कौन देगा? लेकिन कुछ देर बाद वही सवाल जवाब बन गया। ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिवई पट्टी थाना क्षेत्र के घोसाट गाँव की। यहाँ 65 साल के दुर्गा सैनी का निधन हो गया। उनके परिवार में कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां थी। पिता के जाने के बाद बेटियों ने तय किया कि जिस पिता ने उन्हें बेटों से कम कभी नहीं समझा, उनके अंतिम संस्कार में भी वे पीछे नहीं हटेंगी। तीनों बहनों ने अपने एक नाती के साथ मिलकर पिता की अर्थी को कंधा दिया। गांव की गलियों से जब अर्थी निकली तो कई लोगों ने इस दृश्य को पहली बार देखा, लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। शमशान जाने से पहले कुछ पट्टीदारों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि बेटियां मुख अग्नि नहीं दे सकती। देखते ही देखते बहस बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसा लगा कि पिता की अंतिम विदाई अधूरी रह जाएगी। इस बीच गांव के मुखिया अखिलेश राम मौके पर पहुंचे। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों से साफ कहा कि कानून और संविधान बेटियों को भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का पूरा अधिकार देता है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर पुलिस को बुलाने की बात भी कही। इसके बाद विरोध करने वाले लोग पीछे हट गए। इसके बाद तीनों बेटियां अपने पिता की अर्थी को लेकर शमशान घाट पहुंची। वहीं छोटी बेटी पिंकी देवी आगे बढ़ी। नम आंखों और भारी मन से उन्होंने अपने पिता को मुख अग्नि दी। उसी पल बरसों पुरानी एक सोच भी मानो राख में बदल गई। बताया गया कि विरोध करने वाले पट्टीदारों में से कोई भी व्यक्ति शमशान घाट तक नहीं पहुंचा, लेकिन बेटियां अपने पिता के हर अंतिम फर्ज को पूरा करके लौटी। गांव के मुखिया अखिलेश राम ने बताया कि दुर्गा सैनी का अपने कुछ पट्टीदारों के साथ लंबे समय से संपत्ति और पारिवारिक विवाद चल रहा था। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया कि बेटियों को भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का पूरा कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना देने की बात भी कही। इसके बाद विरोध कर रहे लोग शांत हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तीनों बेटियों की चर्चा हो रही है। लोग इसे बेटियों के सम्मान, अधिकार, संवेदनशीलता और सामाजिक बदलाव की मिसाल बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि माता पिता के प्रति जिम्मेदारी निभाने में बेटा और बेटी के बीच कोई अंतर नहीं होता। आज घोसाट गांव में इस घटना की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि 3 बेटियों ने पिता को कंधा दिया, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की जिम्मेदारियां जेंडर नहीं, संस्कार तय करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, उस बदलते समाज की भी है, जहां बेटियां अब यह नहीं पूछ रही हैं कि क्या हमें अधिकार है, बल्कि अपने कर्मों से बता रही हैं कि कर्तव्य निभाने के लिए जेंडर मायने नहीं रखता। क्या आपको लगता है कि बेटियों को भी माता पिता के अंतिम संस्कार का पूरा अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही संवेदनशील और प्रेरणादायक समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।